नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। तो क्लास 8th में एसएसटी का जो नया चैप्टर हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था कृषि वाला, वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इस पार्ट में हमने पढ़ क्या क्या लिया था एक बार वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लें कि पार्ट है कौन सा। चैप्टर नंबर 4 है, पार्ट का नाम है कृषि। तो इस पार्ट में कृषि क्या होता है सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया था। कृषि के कुछ कल्चर थे, ठीक है, पिस्सी कल्चर, वीटी कल्चर, एग्रीकल्चर, कुछ कल्चर थे, वो कल्चर हमने इस पार्ट में पढ़ लिए थे। उसके बाद कृषि तंत्र पढ़ लिया था और कृषि के प्रकार थे वो हमने पढ़ लिए थे। कृषि के दो प्रकार मैंने आपको बताए थे, एक निर्वहन कृषि और एक वाणिज्य कृषि। दो कृषि मैंने बताई थी। कृषि मैंने दो प्रकार की बताई थी आपको। कौन कौन सी? पहली थी निर्वहन कृषि और अगली मैंने आपको बताई थी वाणिज्य कृषि। वाणिज्यिक कृषि। तो ये दो कृषि मैं आपको बता के गया था, निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि। वाणिज्यिक कृषि मैंने आपको बता दी थी, ये दो बार आपको बता के गया था, निर्वहन और वाणिज्य कृषि। अब हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम ये निर्वहन कृषि पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लें निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि। जैसा जैसा आपको बोर्ड में करवाया जा रहा है वैसा वैसे ही करना है आपको, ठीक है। ज़्यादा दिमाग में कुछ बातें नहीं लानी, कैसे करना है कुछ नहीं करना। जैसा मैं उतार रहा हूँ आपको, वो आपको उतारना है। जैसे यहाँ हेडिंग डालो निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि में आप क्या लिखोगे? इस प्रकार की कृषि, इस प्रकार की कृषि, इसमें लिखना है इस प्रकार की कृषि परिवार की, इस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। तो इस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। आई बात समझ में? तो इसमें क्या होता है कि निर्वाह का मतलब खुद को कितनी आवश्यकता है उतनी ही कृषि करते हैं। जैसे एक घर के अंदर कितने गेहूं चाहिए उनको, तो उतने गेहूं लगाएंगे। कितना उसको बाजरा चाहिए तो उतने ही बाजरा लगाएंगे। कितने उसको दालें चाहिए उतनी दालें लगेंगी। कितनी सब्जियां हैं तो वो सब्जियां उस प्रकार से लगाते हैं। जितनी उनकी आवश्यकता होती है उतनी ही लगाते हैं, वो ज़्यादा नहीं लगाते। और कुछ क्या होता है कि ज़्यादा लगाते हैं फिर उनको बेच देते हैं मंडियों में आगे, तो वो तो वाणिज्य किसी में हो जाएगी, वो पैसा कमाने के उद्देश्य से की जाती है। लेकिन ये पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये जितनी खुद को यूज करनी होती है उतनी ये वो क्या करते हैं, उनको फसलों को उगाते हैं, ठीक है। तो निर्वाह कृषि समझ में आया? इसमें क्या होता है, इसमें भी कई प्रकार है। तो निर्वाह कृषि को कई भागों में बांटा गया है। तो निर्वाह कृषि को भी कई प्रकार की बांटा गया है। निर्वाह कृषि को भी कई भागों में। तो पहला भाग हो गया गहन निर्वाह कृषि। पहला है गहन निर्वाह कृषि। दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। आदिम
निर्वाह कृषि। तीसरा है स्थानांतरी कृषि। निर्वाह कृषि, स्थानांतरी निर्वाह कृषि। और चौथा है, लास्ट है चलवासी कृषि। चौथा है चलवासी निर्वाह कृषि। तो इसके 4 प्रकार है। निर्वाह कृषि के 4 प्रकार हैं, गहन, आदिम, स्थानांतरी और चलवासी। तो ये 4 प्रकार हैं इनके। आज की क्लास हम इन चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सी पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे गहन कृषि। देखें, बेटा दूं उतारना है आपको ये सारी चीजें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब से अगर आप पढ़ोगे या कहीं और से पढ़ोगे तो इतनी सारी चीजें दी गई है फालतू में, जिनको पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। तो आपको वही चीजें पढ़नी है जो एग्जाम के इम्पोर्टेंट है, बाकी आपको नहीं पढ़नी। तो सबसे पहले हम कौन सा? गहन निर्वाह कृषि। पहला है गहन निर्वाह कृषि। अभी बात समझ में। अब इसमें क्या है? इसमें आपको लिखना है यह कृषि, जो किसान है वो एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम में से खेती करता है। ठीक है, तो लिखना यह खेती किसान एक छोटे भूखंड, भूखंड यानी भूमि का, भूखंड यानी भूमि का छोटा सा टुकड़ा होता है, उसके पास थोड़ी भूमि है, उस भूमि पर की जाती है। भूखंड पर कम औजारों, औजार उसके पास कम होते हैं, और अधिक श्रम और अधिक मेहनत होती है उसकी। अधिक श्रम, श्रम का मतलब मेहनत, अधिक काम करता है वो। से की जाती है, की जाती है। तो इसमें क्या होता है? यह कहती किसान एक छोटे भूखंड पर कम औजारों और अधिक श्रम से की जाती है। यानी औजार उसके पास कम हो, क्योंकि औजार का क्या करना है, उसको ज्यादा औजार लाने की जरूरत ही नहीं है। जब उसके पास छोटा सा टुकड़ा है, वो खुद के लिए, उसको कोई बेचना वेचना तो है नहीं, पैसे तो आएंगे नहीं उसके, तो पैसा नहीं आएंगे तो वो खुद की मेहनत करता है, खुद की मेहनत से वो इस कृषि को करता है। ठीक है, एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। इस कृषि में, इस प्रकार की कृषि में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। तो एक वर्ष में एक से ज्यादा फसलें उगाई जाती है इस कृषि में। तो यार ये भी आपको याद रखना है। चावल मुख्य, इस खेती की मुख्य फसल चावल होती है। इस कृषि में चावल मुख्य फसल होती है। तो चावल अब मुख्य फसल होती है, और भी फसलें होती है जैसे गेहूं, मक्का, लेकिन मुख्य फसल आपसे कोई पूछे
तो चावल होगी। चावल इसके अंदर मुख्य फसल होती है, ठीक है। यह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में होती है। तो ये खेती कहाँ होती है? तो यह खेती पहली बात है, ये खेती कहाँ होती है? दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी। दक्षिणी दक्षिणी पूर्वी मध्य एशिया या पूर्वी एशिया, ठीक है, और पूर्वी एशिया में मानसूनी प्रदेशों में होती है। मानसूनी प्रदेश का मतलब जहां पर बारिशें आती है, बारिशें ज्यादा होती है, प्रदेशों में होती है, ठीक है। तो ये इसका क्षेत्र है, दक्षिणी या दक्षिणी पूर्वी या पूर्वी एशिया जो आपका महाद्वीप है वहां पर यहाँ पर क्या होता है कि ज्यादा जनसंख्या है। तो ज्यादा जनसंख्या होने से इन क्षेत्रों में, ये प्रदेशों में खेती की जाती है। कौन सी? गहन निबंध ज्यादा है और यहाँ पर मानसूनी प्रदेश, यानी एक निश्चित समय में यहाँ बारिश होने लग जाती है। तो वो मानसूनी प्रदेश है जहाँ पर वो बारिश पर निर्भर रहते हैं। बारिश होती है तो खेती करते हैं, बारिश पर ही पूरी तरह से खेती निर्भर करती है। तो बारिश होगी तो आपको पता है बारिश से क्या होगा, पानी आएगा और पानी से वहाँ की फसलों में सिंचाई हो जाएगी, ठीक है। मिटा दे। अगला देखो, दूसरा है आदिम कृषि या आदिम निर्वहन कृषि। दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। देखो इसमें क्या है, इसमें क्या होता है, आदिम का मतलब प्राचीनतम। प्राचीनतम ये बहुत प्राचीनतम है, ये प्राचीन समय से चली आ रही कृषि है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखना है, यह प्राचीन समय से चली आ रही, प्राचीन समय से चली आ रही कृषि है, जिसमें कौन कौन सी, जिस आज पहले की है, जिसमें स्थानांतरित कृषि, जिसमें स्थानांतरित कृषि और एक और मैंने आपको क्या बताई थी, दूसरी चलवासी पशुचारण कृषि शामिल है। तो ये बहुत प्राचीनतम कृषि है, सबसे प्राचीनतम कृषि है। इसमें क्या है, स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब है कि घूम घूम कर कृषि करना, और चलवासी पशुचारण यानी पशुओं को चराना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। पशुओं को, जब पशु के लिए यहाँ की घास खत्म हो जाती है, दूसरी जगह पर जाते हैं, फिर वहाँ खत्म तो दूसरी, तो ये कहलाती है चलवासी पशुचारण कृषि शामिल है। तो हम सबसे पहले देखेंगे स्थानांतरित कृषि। तो अगला देखते हैं
स्थानांतरित कृषि। इसमें क्या होता है देखें, स्थानांतरित कृषि में क्या होता है, इस प्रकार की कृषि में वृक्षों को काटकर या जलाकर भूखंडों को साफ किया जाता है। स्थानांतरित कृषि में, इस प्रकार की कृषि में वनों को काटकर या जलाकर भूखंड यानी जमीन जो होती है वहां की को साफ किया जाता है तथा कृषि की जाती है, तथा बाद में और कृषि की जाती है। और जब वहां की भूमि उर्वरता समाप्त हो जाती है तो वह भूमि छोड़ दी जाती है, समाप्त हो जाती है तो वह भूमि छोड़कर दूसरी जगह खेती करते हैं। ठीक है, होता क्या है इसमें कि मान लो कि ये बहुत बड़ा जंगल है, इस जंगल में बहुत सारे पेड़ हैं, तो इस प्रकार की कृषि में कैसे क्या होगा, मान लो कि यहाँ की जो भूमि है यहाँ वाले वो वृक्ष काट देते हैं, क्योंकि वन है, वनों के अंदर तो खेती तो होगी नहीं, तो यहाँ के जो वन और काट कर जलाकर साफ कर लेते हैं, फिर यहाँ पर वो क्या करते हैं, अपनी कृषि करते हैं। लेकिन जब कुछ समय के लिए कृषि करते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, यहाँ पर उनके फसल कम होने लगे, क्योंकि यहाँ की जो भूमि के अंदर उर्वर क्षमता थी वो तो अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, तो वो यहाँ की जमीन को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, मान लो यहाँ आ गई, और यहाँ पर फिर वनों को काटते हैं, फिर जलाते हैं, फिर साफ करते हैं, और फिर वापस यहाँ कृषि करते हैं। अब यहाँ की थोड़े टाइम बाद वापस कम होने लग जाएगी फसल, तो यहाँ से कहीं और चले जाएंगे, फिर यहाँ की काटते, तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस प्रकार की कृषि में वनों को बहुत हानि होती है, क्योंकि वो वनों को काटते जाते हैं, जंगलों के अंदर जाते हैं, जंगल काटते रहते हैं, तो ये घूमना एक जगह से दूसरे जाना क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाना स्थानांतरण कहलाता है, और यही कृषि क्या कहलाती है, स्थानांतरित कृषि कहलाती है। अब ये इस प्रकार की कृषि होती क्या है वो देखो, ये बेटा तो इसमें क्या लिखेंगे, इस प्रकार की कृषि, इस प्रकार की या स्थानांतरित कृषि अमेज़न बेसिन के घने वृक्षों, स्थानांतरित कृषि अमेज़न बेसिन के घने वृक्षों उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका के अंदर जो भाग उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, यानी जहां पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती है, वहां पर वो क्षेत्र क्या कहलाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है।
दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत। दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में प्रचलित है। ठीक है, तो ये खेती कहाँ पर प्रचलित है? एक तो अमेजोन बेसिन में। अमेजोन आपने ब्राजील के अंदर वृक्ष जो होते हैं, ब्राजील के अंदर एक घना वन पाया जाता है, उसे अमेजोन कहते हैं। और बेसिन का मतलब मैंने आपको बता दिया था। और एक लास्ट इसमें लिख लेना, स्थानांतरण कृषि को स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? इसे कर्तन एवं दहन। कर्तन यानी काटना, दहन मतलब जलाना। कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो इसे कर्तन यानी काटना, यानी वनों को काटा जाता है, और दहन यानी जलाना, तो इसके रूप में भी इसे जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। तो आज हम ये 3 ही कृषि करेंगे। इसके बाद जो चौथी कृषि है, कौन सी? जलवासी पशुचारण, वो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी तक इतना करना है, इतना आपको समझ में आ गया। एक बार आपको ये इसको नोट करना है और इसको आराम से पढ़ना है। ठीक है, तो बाकी की बातें हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।